अस्सलामुअलैकुम, सत श्री अकाल, नमस्ते, आदाब। तो कैसे हैं आप लोग मेरे प्यारे भाइयों। अभी हम इस वीडियो में बात करेंगे। बहुत सारे लोग, मैं भी हमेशा बोलता हूँ आप लोगों को कि भाई सऊदी गल्फ़ मत जाओ, काम करने मत जाओ, वहाँ के कफ़ील अच्छे नहीं होते, कंपनी अच्छी नहीं होती। कितने लोग तो ये भी बोलते हैं कि भाई मैं एग्ज़िट जा रहा हूँ, दोबारा मैं सऊदी अरब जाऊँगा ही नहीं, किसी भी हाल में मैं कुछ भी कर लूँगा, छोटा सा दुकान खोल लूँगा इंडिया में, लेकिन मैं अरब वापस नहीं जाऊँगा काम करने के लिए। तो इसकी सच्चाई क्या है, ठीक है। अब जैसे मुझे आप देख रहे हो, मुझे आए हुए लगभग 2.25 साल होने वाले हैं सऊदी अरब से आए हुए, अल्हम्दुलिल्लाह। और लगभग आप मुझे देख सकते हो, मेरी लाइफ स्टाइल देख सकते हो, मैं क्या काम करता हूँ, A to Z सब देख सकते हो। तो क्या जो भी आपको सोशल मीडिया पे बताया जाता है तो क्या वो सही है या फिर झूठ है? मतलब सीधा सीधा कि कोई भी अरब में काम करने जाना चाहता है तो क्या सही है, या फिर जो अरब में काम कर चुका है 10 साल, 5 साल, 2 साल, 4 साल, वो जब वो इंडिया आ जाता है तो फिर वो आपको मना करता है, यार मत जाओ, इंडिया में ही कमा लो, जितना तुम पैसा लगाओगे 1.5 लाख रुपये वही पैसा इंडिया में लगा के बिजनेस शुरू कर लो। तो क्या सही है? मेरी बात आपको समझ में आ रही होगी स्टार्टिंग से, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। पूरा वीडियो इसलिए देखने के लिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैं खुद अपना एक्सपीरियंस और कुछ लोगों का हम एग्जाम्पल देने वाले हैं, जो आप लोगों को रोज़ाना बताते रहते हैं भाई मत जाओ मत जाओ मत जाओ। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप मत करना वीडियो को। और वीडियो कहीं भी देखो तो शेयर करना, मैं तो बस शेयर करने के लिए बोलूँगा क्योंकि ये सच्चाई जो है ना, हमारे जितने भाई अरब में काम करते हैं उन सब के लिए भी है। सबसे पहली बात मैं ये इस पर डिस्कस करूँगा, क्या अरब जाना चाहिए या बाहर देश जाना चाहिए इंडिया से? ऑफ कोर्स जाना चाहिए यार, क्यों नहीं जाना चाहिए। हमें घर से जब तक हम बाहर नहीं निकलेंगे, जब तक वो दिल्ली बम्बे बाहर नहीं जाएंगे कमाने के लिए, तो हमें बाहर की दुनिया का कैसे पता लगेगा? नहीं ना लगेगा पता। घर में बैठे बैठे कुछ पता लग पाएगा आपको? नहीं पता लग पाएगी बाहर की दुनिया क्या है। चलो इंडिया का हम जानते हैं, घुमा फिरा करके कहीं भी काम करेंगे इंडिया वापस आ जाएंगे। लेकिन जब हम अरब में काम करने जाते हैं तो क्या हमें अरब जाना चाहिए या कोई और देश जाना चाहिए काम करने के लिए? बिल्कुल जाना चाहिए। क्यों नहीं जाना चाहिए? देखो, हर देश का अलग अलग तरीका है काम करने का, हर देश का अलग अलग रूल है काम करने का, हर देश में अलग अलग करेंसी है। हमें कहीं सैलरी ज़्यादा मिलती है, कहीं कम मिलती है। जो काम हम इंडिया में करते हैं वो काम की सैलरी 10,000 मिलती है, बाहर देश में जाते वही काम करने के लिए हमें सैलरी कम से कम 20-25 हज़ार रियाल मिलती, 20-25 हज़ार रुपये मिलती है। हम इसीलिए बाहर देश जाते हैं। बिल्कुल जाना चाहिए आपको, तो एक ना एक बार विजिट करना चाहिए बाहर देश में। मैं मना नहीं करूँगा, कोई भी काम आपको आता है, बड़ा सा बड़ा पोस्ट, छोटा सा छोटा पोस्ट, कोई भी काम आता है तो आप एक बार बाहर ज़रूर जाइए। लाइफ का एक्सपीरियंस आपको करना चाहिए। 1-1.5 लाख रुपये खर्च करके आपको जाते भी हो, चलो घूम फिर के अगर सऊदी जाते तो कम से कम उम्रा करके आ जाओगे, एग्जाम्पल मैं कहता हूँ। चलो हाँ, ये तो डिस्कस हो गया कि आपको अरब जाना चाहिए, मैं ना नहीं बोलूँगा, जाइए, ज़रूर जाइए, ज़रूर जाइए, बिल्कुल जाइए, 100% जाइए। चाहे आप घर में इकलौते हैं या 4 भाई हैं, एक बार तो विजिट कीजिए, बाहर देश घूम कर के आए तो आपको पता लग जाएगा कि बाहर की दुनिया क्या होती है। अब बात करते हैं, बहुत सारे लोग वीडियो बनाते हैं, मैं भी वीडियो बनाता हूँ, आप लोगों को बोलता हूँ यार मत जाओ करो बाहर, यार ऐसी मुसीबत है वैसी मुसीबत है। लेकिन लगभग मैं हर एक वीडियो में मैंने ये नहीं कहा है कि भाई बाहर का काम मत कराइए, बाहर मत जाइए, या फिर आप सऊदी जाओ ही मत। मैंने कभी भी ऐसा नहीं कहा है। मैंने कहा जाइए, एक बार ज़रूर चेक कीजिए, बात कीजिए, बताइए, माहौल देखिए, कंपनी से मिलिए, कफील से मिलिए, नया एक्सपीरियंस कीजिए, अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। अब मैं बात करने वाला हूँ, क्या सऊदी अरब में रहने वाले लोगों को क्या क्या परेशानी का सामना करना पड़ता है, जिसकी वजह से वो बोलते हैं रह करके कि यार ये मेरा लास्ट साल है, अब मैं अगले साल में सऊदी अरब वापस नहीं आऊँगा, दोबारा अब वापस आना ही नहीं है किसी भी हाल में। लेकिन फिर भी वो वापस चले जाते हैं। क्या रीज़न है? अब मैं बताता हूँ। सबसे पहला और सबसे आखिरी बात, किसी भी हाल में कोई भी बंदा एक बार सऊदी में काम कर लेता है, सऊदी, दुबई, कतर, ओमान, बहरीन, गल्फ़ के किसी भी देश में काम कर लेता है, अगर एक बार उसने काम कर लिया, 20,000, 25,000 या 40,000 रुपया कमा लिया, किसी भी हाल में जब तक इंडिया में उसको 40,000 से ऊपर सैलरी नहीं मिलेगी, 50,000, 60,000 सैलरी वो नहीं कमा पाएगा महीने का, वो बंदा इंडिया में नहीं टिकने वाला। एग्जाम्पल फिर से मैं दे रहा हूँ, कोई भी आदमी की सैलरी सऊदी में 30,000 है और वो इंडिया आता है, उसको सैलरी मिलती है 20,000, वो काम नहीं कर पाएगा क्योंकि उसको सऊदी मिल रहा था 30,000। तो वो किसी भी हाल में 1 महीना कर ले, 6 महीना कर ले, साल भर कर ले, 2 साल कर ले, वो सऊदी में दोबारा ज़रूर जाएगा क्योंकि उसको पता है यार कम से कम चलो घुमा फिरा के इतना तो है यार, चलो 30 दिन काम कर लेते हैं वहाँ पे,
सैलरी टाइम से मिल जाता है, कोई टेंशन नहीं होता, घर वालों का ये नहीं होता वो नहीं होता, किसी रिश्तेदार का फ़ोन नहीं आता। लेकिन हाँ एक बात तो है, जो इसको एक बार सऊदी की लत लग जाती है वो सऊदी में चला ही जाएगा, वापस चला ही जाएगा। चाहे सऊदी, दुबई, कतर, ओमान, किसी भी मिडिल ईस्ट देश की बात कह रहा हूँ, वो बाहर जाएगा ही जाएगा, वो नहीं रह सकता। मेरा एग्जाम्पल लीजिए, मैं छुट्टी में आया था और मैंने कहीं पर भी नहीं बोला कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, नहीं जा रहा हूँ। जब मैं सऊदी से इंडिया आ गया, 1-2 महीना मेरा बीत गया, इसके बाद मैंने वीडियो बना के आपको बताया कि मेरा क्या प्रॉब्लम था। बट अल्हम्दुलिल्लाह मैं इंडिया में अच्छा कमा रहा हूँ और सऊदी से ज़्यादा कमा रहा हूँ, और सऊदी में रह कर के भी मैं बहुत कमा रहा था, ऐसा नहीं है। बट मैं वहाँ से आने का रीज़न क्या था कि भाई मेरे को आज़ादी नहीं थी। बट अभी मेरी यहाँ आज़ादी है, मैं अनलिमिटेड काम करता हूँ, मैं अभी भी काम ही कर रहा हूँ। अभी घर में नीचे 24 घंटे में मैं 8 घंटा भी नहीं सो पाता हूँ, 6-7 घंटा सोता हूँ और अनलिमिटेड काम करता हूँ। तो मेरे किसी भी वीडियो में आपने नहीं सुना होगा कि मैं दोबारा जाऊंगा काम करने के लिए। घूमने की बात मैंने हर वीडियो में की है, लेकिन कुछ व्लॉगर, कुछ न्यूज़ रिपोर्टर जो गल्फ़ की न्यूज़ बनाते हैं, उन लोगों ने आपसे झूठ बोला कि भाई मैं एग्जिट जा रहा हूँ, मैं दोबारा सऊदी अरब नहीं आऊँगा, रो रो के वीडियो बनाना। ऐसे बहुत सारे लोग मिलेंगे आपको यूट्यूब पे, रो रो के वीडियो बनाएंगे कि मैं दोबारा नहीं आऊँगा, मेरी ये मुसीबत हो गई, मेरा कफ़ील अच्छा नहीं है, मेरा ऐसा कर दिया, जेल भेज दिया, वगैरह वगैरह बहुत सारी चीज़। लेकिन घूम फिर के बाद फिर वही आती है, फिर दोबारा बंदा वही पहुंच जाता है। जब आप उनसे सवाल करते हैं कि भाई आप दोबारा क्यों आ गए यार, आप तो एग्जिट गए थे ना, उनके पास जवाब ही नहीं है। झूठ कभी नहीं बोलना चाहिए। झूठ बोलने से क्या है कि आप जैसे हमारे प्यारे भाई जो वीडियो देख रहे हैं ना, इन लोगों को, आप लोगों को बुरा लगता है कि यार देखो कैसे लोग हैं, गलत गलत इन्फॉर्मेशन देते हैं, गलत बात बोलते हैं। इससे क्या होता है कि दूसरे लोग डीमोटिवेट होते हैं। अब मैं आपको बोल रहा हूँ ना, ऐसे लोग जो वीडियो बनाते हैं वो पक्का बताता हूँ, झूठ तो बोलते ही बोलते हैं, क्योंकि उनको खुद भी भरोसा नहीं है कि इंडिया जाने के बाद भाई दोबारा मैं वापस नहीं आऊँगा। मैं फुल गारंटी देता हूँ, लेकिन 1 महीने में दोबारा वापस चले जाते हैं, या 2 महीने 6 महीने में दोबारा वापस चले जाते हैं। ऐसे बहुत सारे लोग आपको मिलेंगे, चाहे वो वीडियो बनाते हैं या वीडियो नहीं भी बनाते, तो ऐसे बहुत सारे लोग मिलेंगे आपको, पक्का वादा करके जाएंगे कि भाई मैं अब लास्ट टाइम है मेरा, अब मैं नहीं जाऊँगा दोबारा सऊदी अरब या गल्फ़ में काम करने नहीं जाऊँगा। लेकिन अगले 6 महीने के बाद देखो भाई दोबारा कहाँ गया भाई, अरे दोबारा चला गया बाहर, यार यहाँ इंडिया में काम ही नहीं था। आप इंडिया में, जैसे हम लोग बात करते हैं ना, यार इंडिया में 1.5-2 लाख रुपए लगा लो, अपना बिजनेस कर लो। एज इज़ पॉसिबल जो लोग बिजनेस करना भी चाहते हैं ना, वो भी बिजनेस नहीं कर पाते जो एक बार सऊदी अरब घूम लेता है। हाँ, बिना अरब गए हुए, बिना दूसरे कंट्री में गए हुए अगर आप इंडिया में काम कर लेते हो, कोई बिजनेस कर लेते हो, तो फिर आप रह जाओगे। लेकिन जब एक बार बाहर घूम के इंडिया आकर के बिजनेस करना शुरू करना चाहोगे ना, इम्पॉसिबल, आप कामयाब नहीं हो पाओगे। क्योंकि आपके दिमाग में आएगा यार टेंशन तो नहीं रहता ना यार, वहाँ पे कम से कम खा पी के आराम से तो हम 20-25 हज़ार बचा ही लेते हैं, कोई टेंशन नहीं रहता। सबसे मेन बात तो ये रहता है। तो सब बात का एक बात, कोई भी इस तरीके से वीडियो बनाता है, आपको बोलता भाई अरब मत जाओ, मैं दोबारा वापस जाऊँगा ही नहीं काम करने के लिए, तो ये सब बस व्यूज़ के लिए होता है और ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। मैं बस आज ऐसे ही घूम के वीडियो बना के मैंने कहा यार, मेरे माइंड में आया, मैंने देखा बहुत सारे लोग यार बोलते तो कुछ है, करते तो कुछ है। बोलो वही जो करो वही जो आप पब्लिक में दिखाना चाहते हो। इसका मतलब ये नहीं है कि आप गलत बताओ, अच्छी बात नहीं है ना। आप लोग खुद कमेंट करके बताइए, कोई ऐसे आपको बोले कि भाई मैं एग्जिट जा रहा हूँ और वापस वो 1 महीने में दोबारा उसी काम पे चला जाता है छुट्टी में आकर के, तो आपको बुरा नहीं लगेगा। अभी मैं एग्जाम्पल में अपना ले रहा हूँ, मैं अभी छुट्टी में आया था और मैं बोलता कि भाई मैं एग्जिट आया था, भाई कफ़ील मेरे को ये बोल दिया वो बोल दिया, मैं दोबारा उसी कफ़ील के पास जाऊँगा, 10 गाली बोलने का, उसी कफ़ील के पास दोबारा जाऊँगा, तो आप मेरी बात को भरोसा करोगे? कभी भरोसा नहीं करोगे। भाई उसी कफ़ील का बुराई कर रहा था, उसी के बाद फिर दोबारा चला गया। ये है असलियत, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, बी केयरफुल ऐसे लोगों से। और हाँ, मैं सच्चाई पे बात करता हूँ, चाहे मेरे अपने भी होंगे, चाहे पराए भी होंगे, चाहे दूर के हों या अपने हों, अपने घर के भी लोग होंगे, उन सब के लिए मैं यही बोलता हूँ कि कुछ भी करो अपने दम पे करो और 100% फुल ऑथेंटिकेशन के साथ करो। किसी दूसरे को उल्लू बनाने से बेहतर है कि हम खुद पहले सोच समझ लें, इसके बाद कुछ बोलें, राइट ना। मेरी वीडियो शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, कोई भी बात बुरी लगी हो या अच्छी लगी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, सच्चाई मैंने बताई है आप लोगों को। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। छत पे घूम के वीडियो बना रहा हूँ, पीछे पहाड़ दिख रहा होगा आप लोगों को, बहुत अच्छा मौसम है, इसके लिए ठंडी का टाइम है। अल्लाह हाफिज़।